हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करने वाले मार्केट एनालिसिस वीडियो की। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इस हफ्ते कहाँ जा सकते हैं। दिसंबर का दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बुलिश हमको देखने को मिल रहा है मार्केट पूरा। सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को हम देखते हैं तो निफ्टी में बहुत ही अच्छा वीकली पे बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है जो कि बहुत ही ज्यादा बुलिश देखने को हमको मिल रही है। प्लस लेकिन इसमें वीकली में एक अच्छा गैप देखने को मिल रहा है जिसका अभी तक गैप एक बार भी फिल अभी हुआ नहीं है। सो गाइस, जब भी गैप फिल नहीं होता तो मार्केट क्या करता है, गैप फिल करने आता है। लेट्स सी वो कब आता है, क्योंकि एक पुल बैक हमारे मार्केट में लेना जरूरी है जिससे हम एक ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं। अगर आप देखोगे डे टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो डे टाइम फ्रेम में ये होता है कि मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के पास जब आया था, इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल को, उसके बाद मार्केट ऊपर ही रहा था। मतलब यहां से मार्केट जो ऊपर गया उसके बाद एक बार भी नीचे पुल बैक लेने नहीं आया, फिर उसके बाद छोटा पुल बैक लिया, फिर वापस ऊपर हाई बनाया, फिर उसके बाद वहां से एक फॉल दिया और सारे यहाँ पे जितने भी गैप थे ये सारे फिल कर दिया। सो गाइस, मार्केट के अंदर हो सकता है कि इस बार भी हमको उतना अच्छा पुल बैक देखने को ना मिले और मार्केट हो सकता है डायरेक्टली ऊपर जाता रहे। ठीक है, क्योंकि सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो सारे सेक्टर अप हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी मेन जो निफ्टी के स्टॉक हैं वो भी बहुत अच्छे अभी चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए कल के लिए लेवल निकाल लेते हैं, बिकॉज हम लोग एक इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्केट लास्ट में एक अच्छा मूवमेंट दिया था कल के फ्राइडे के दिन। सो सिंपल सी बात है, एक लेवल इसका जो इंपॉर्टेंट हमको दिख रहा है वो 20,850 का दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जाएगा। और अगर नीचे की बात और इसके बाद बात करें तो क्योंकि इसी लेवल से एक हाई मार्क कर लेते हैं कि हाई हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो मार्केट है 20,000 मतलब 21,000 का जो हाई बना के रखा हुआ है मार्केट, उस लेवल को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर 15 मिनट्स पे आएंगे। 15 मिनट्स पे हमको दिख गया कि हमको एक जोन मिल गया, जोन के अंदर हमें क्या करना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सी बात, हमको इस जोन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिकॉज इस जोन के अगर हम ट्रेड करेंगे, जैसे कि इसमें यही हुआ था, अगर किसी ने यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री बनाई होगी तो लगा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाता। सिंपल सी बात है, ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद मार्केट पूरा रिवर्स कर गया। सेम एज बैंक निफ्टी में भी हुआ, फिर निफ्टी में भी हुआ है। सो गाइस, बस ये वेट करिए कि इस दोनों लेवल्स को जो 21,000 का लेवल ड्रॉ करके रखे हैं और हमारा 20,850 का जो लेवल है, इस बीच में मार्केट अगर मूवमेंट देता है तो आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड लेके आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेड बनाना वीकली बेसिस पे या एक पूरे दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो तो फिर आपको एक अच्छे पॉइंट चाहिए, मतलब जिसमें आप 100, 150 पॉइंट के आसपास अगर आप लेना चाहो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब भी ब्रेकआउट आएगा तो बढ़िया हो जाएगा। पहले हमने क्या सोचा था कि हमने सोचा था कि भाई ये जो लेवल है ना, ये लेवल का अगर ब्रेकआउट आ जाता है 19,950 का तो हमको अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट मार्केट जब भी मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक लेने आया तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट ने एक फॉल दिया यहाँ तक का। ठीक है, तो फिर अब बस हमें वेट यही करना है कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल जाए और उसके बाद ही हम एक ट्रेड प्लान कर सके। ठीक, दूसरी चीज हमारे ऊपर के लेवल्स क्या निकल के आएंगे। चलिए, तो पिवट के लिए हम यूज कर लेते हैं लेवल्स के लिए हम यूज कर लेते हैं पिवट को। और पिवट के लिए पहला टारगेट हमारा आ जाएगा, जो रहेगा हमारा पहला टारगेट 20,136 का, दूसरा टारगेट आएगा 20,182 का और तीसरा हमारा टारगेट आ जाएगा 20,129। ये घंटे के लेवल्स पे अगर देखोगे आप तो एक घंटे के लेवल्स पे तो अभी लेवल्स ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पिवट से एक 3 हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट, मतलब एक अच्छा टारगेट हमको देखने को मिल गया। लेकिन अगर डाउन साइड के लिए अगर हमको ट्रेड मिलता है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है 20,850 का, तो पहला सिंपल टारगेट बहुत ही लंबा बनने वाला है, जो 20,736 रुपए का टारगेट बनेगा। आराम से 116 पॉइंट है, आराम से इस लेवल को पूरे मार्केट एकदम बहुत ईजिली इसको एकदम फील करेगी और यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा रहेगा वो रहेगा गैप फिलिंग ट्रेड 20,686। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट बनेगा वो रहेगा हमारा ये वाला 20,600 का। और 20,600 का लेवल थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक डिमांड जोन का मतलब एक डिमांड जोन जैसा भी बना हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद थोड़ा सस्टेन करके फिर हो सकता है एक अच्छा पैटर्न हमको देखने को मिले ऊपर के लिए। मैं मार्केट में यही चाह रहा हूँ कि मार्केट एक बार इतना बड़ा दे दिया, एक अच्छा पुल बैक ले ले और फिर ऊपर जाए तो हमको मजा आएगा, जर्नी एकदम मस्त इंजॉयबल जर्नी हो जाएगी। ठीक है, सो निफ्टी के अंदर हमारे पास लेवल ड्रॉ कर दी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद निफ्टी में हमने प्लान कर लिया। बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो आप, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा बुलिश है। इस लेवल अपने हाई को तोड़ते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, 47,262 के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल जो देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी एक हायर हाइज बनाते हुए अपने आप को ऊपर ही जाने दे रही है। देखिए, इस लेवल का मतलब ये लो तोड़ा नहीं था मार्केट अभी तक, इस लेवल को तोड़ा नहीं, मतलब लास्ट जो पुल बैक आया है इस लेवल पे आया है और इसका लो तोड़ा नहीं, भले उसने एम पैटर्न का फॉर्म किया, उसके बाद वहां से थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद वापस ऊपर चला गया। मतलब अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको हायर हाइज देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड लाइन जो है कि कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रही है मेरे को। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा है मार्केट, क्योंकि आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर और बैंक का और पीएसयू बैंक दोनों बहुत ही तगड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी बहुत ही तगड़ा जा रहा है। डेली पे भी आप देखोगे तो मार्केट एट दी एंड कल मतलब फ्राइडे को गिरने के चांसेस थे, लेकिन जो रेपो रेट हमारा मतलब चेंज नहीं हुआ, मतलब हमारी आरबीआई की पॉलिसी जो आई उससे कोई हमको चेंजेस देखने को नहीं मिला, जो था उसी तरीके से था, पॉजिटिव ही था। लेकिन थोड़ा मार्केट कोशिश कर रहा था फॉल की, लेकिन मार्केट फॉल नहीं कर पाया। जितना निफ्टी और फिर निफ्टी कर रहा था उससे कम बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 44,450 का जो लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहलाएगा हमारे लिए। दूसरा, ऊपर के लेवल पे अगर आप देखो तो मार्केट ने ब्रेकआउट देके मार्केट एकदम ऊपर जा चुका है। एक अच्छा 15 मिनट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है वापस से और एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो मोशन अपना क्या किया है इसने, मोशन अपना बुलिश ही रखा है कि भाई मैं बुलिश हूं अभी और मैं खुद को बुलिश ही रखना चाहता हूं बैंक निफ्टी। सो गाइस, बैंक निफ्टी जब तक बुलिश है तब तक हमको मार्केट में अभी सिर्फ बुलिश का सोच के चलना चाहिए, बिकॉज मार्केट हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाए और उसके बाद मार्केट गिरना चालू करे।
ठीक है। और इसके बाद जो टारगेट हमारा सबसे बड़ा मतलब इसके बाद अगर जो रेजिस्टेंस अगर इसके लिए बनेगा वो रहेगा 47,430 का। उसके बाद टारगेट इसके ऊपर रख सकते हो आप 47,683, मतलब बड़ा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बिकॉज जब भी मार्केट देख रहे हो आप एक पुल बैक लेती है और उसके बाद मूवमेंट देखो आप, उसके बाद बहुत ही एकदम बढ़िया मूवमेंट देती है 400 पॉइंट का, समझ गए। जब भी मार्केट इस लेवल पे गिरा उसके बाद मूवमेंट देखो 670, फिर वहाँ से उठा तो एक अच्छा मूवमेंट दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा गिर के पुल बैक लेकर फिर से वापस चला गया ऊपर। तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और कोशिश अपने को ये करना है कि अगर हमको बुलिश ट्रेड मिलता है तो फिलहाल हम बुलिश के लिए ही जाए जब तक हमको एक लेवल का ब्रेकआउट ना मिले। सॉरी, इसमें एक और लेवल आएगा गाइस, ये माफ करना, ये थोड़ा दिखाने, ये लेवल भी 47,750 का जो लेवल है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट अगर आप देखोगे चलो कि ये 15 मिनट की कैंडल ने एक फॉल दिया, उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट देके मार्केट वापस उसी लेवल पे ऊपर आ गया और ऊपर धीरे धीरे ऊपर चला गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप एक काम करना, इस लेवल को अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है 46,765 का, तो एक छोटा टारगेट बनाना 200 पॉइंट 150 पॉइंट का और 46,500 तक वेट करना। मतलब लाइक यहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलता है, अगर जैसे मार्केट गिर जाता है तो ट्रेड मिलता है, तो यहाँ पे ट्रेड बनाइए और वेट करिए इस लेवल को तोड़ने का। इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर एक बड़ा फॉल देखने को हमको मिलने को मिल सकता है, मतलब एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास लेवल्स हो चुके हैं। अगर नीचे अगर तोड़ता है तो हमारे लिए सिंपल सी बात है 46,000 का डायरेक्टली लेवल्स आ जाएगा। 46,000 का हमारे पास अगर 46,450 का लेवल ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं 46,000 तक का हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात आते हैं फिर निफ्टी, बिकॉज मंडे और ट्यूसडे ये बहुत ही मेन दिन होता है इसके लिए, निफ्टी फाइनेंस के लिए। सो देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंस क्या कहना चाह रहा है भाई। वाओ, इसका भी चार्ट बहुत ही फेबुलस, मतलब बहुत ही तगड़ा चार्ट। अगर आप देखोगे तो हम सोच रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पे रुके, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, जिसकी वजह से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है। मैं जा रहा है ऊपर तो जा रहा है एकदम बूम बूम बूम, राइट। मार्केट इसने भी एकदम परफेक्टली हायर हाइज, एकदम परफेक्टली रिटेस्ट पुल बैक लिया हुआ है परफेक्ट लेवल से। तो कहीं ना कहीं 1 घंटे पे आते हैं भाई, इंट्राडे के लिए लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी क्या है ना, तो फिर निफ्टी भी बैंक निफ्टी जैसा सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो फिर निफ्टी पॉजिटिव होगी। तो फिर निफ्टी क्या किया ना, फिर निफ्टी एक लेवल बनाया कि भाई मैं ये लेवल बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये लेवल है, मैं इस लेवल के अंदर रहता हूँ तो मेरे को मैं घूमूंगा इसी के अंदर। अगर मैं इस जोन के अंदर हूँ तो मैं ऐसे ऐसे चलता रहूँगा, मेरे में ट्रेड मत लेना। लेकिन मैं इस जोन के ऊपर अगर जाता हूँ तो मेरे से ट्रेड ले लेना। तो सो वही हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक मार्केट ने कहीं ना कहीं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है जहाँ से सपोर्ट बार बार लिया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि पहली बार में ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट थोड़ा नीचे आया इस लेवल के पास जहाँ इसका पहले एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, उस लेवल के पास आया और उसी लेवल से रिजेक्शन लेके वापस उस लेवल से बहुत तगड़ा मूवमेंट दे दिया है। तो अब फिर निफ्टी में हमें क्या करना है, फिर निफ्टी में वेट करना है इसी बात का कि भाई पहला पॉइंट की है कि हमको एक ट्रेंड लाइन से बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि आगे जाके भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिल सके। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता, अभी मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश के लिए ही प्लान करेंगे। सो सिंपल सी बात ये है कि आपको देखने को देखा जाए तो अब ये लेवल भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जहां से मार्केट एक फेक ब्रेकआउट टाइप का दे के वापस अंदर आ गया था, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अब अगर हमको बाइंग करनी है तो मैं चाहूंगा कि इस लेवल के आसपास से आके या स्लोली आने के बाद यहाँ से फिर उठे तो एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है यहाँ पे, अगर गैप डाउन खुल के फिर मार्केट एक सस्टेन नहीं करता और मतलब सस्टेन करता है और यहाँ से पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छा हाई के जैसे ही हाई ब्रेक करता है मार्केट वैसे ही हम बाइंग कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो लेकिन ऊपर के लिए लेवल क्या निकालेंगे हम वो देख लेते हैं। तो ऊपर के लिए जो लेवल्स निकल रहा है वो रहेगा हमारा 21,350 का, और मैं चाहूँगा कि इस लेवल को मार्केट थोड़ा सा वेट करे, ब्रेकआउट दे दे। और अगर हम फिर लेवल भी ड्रॉ करते हैं तो भी लेवल ड्रॉ करेंगे ऊपर से, अगर नीचे करते हैं तो एक अच्छा देखा जाए तो 0.5 का लेवल इसी लेवल के आसपास आ रहा है। और इसके बाद मतलब हाँ ठीक है, ऊपर के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर एकदम अच्छा जोन बना हुआ है। बस हमें वेट करना है इस लेवल पे एक बार आके सस्टेन कर ले या रिटेस्ट कर ले और फिर ऊपर जाए तो फिर हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है, देखिए आप जोन का ट्रेड हो गया, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं ये भी टारगेट रख सकते हैं, ये भी टारगेट ना, सिंपल सी बात देखो, आप अगर इस जोन में अगर हम ट्रेड करेंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा एसएल खाएंगे, बिकॉज इस जोन में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। सो वेट करना है कि इस जोन से मार्केट थोड़ा बाहर निकले और फिर हमको ट्रेड मिले। जैसे अभी फिलहाल बाहर निकला हुआ है मार्केट में, तो अगर ये बाहर ही रहता है, सस्टेन कर लेता है इस लेवल के ऊपर, तो हो सकता है मार्केट अभी बुलिश ही रहे। सो वेट करना है अपने को इसी लेवल्स पे, और जब भी मार्केट तोड़ेगा वो रहेगा 20,990 का जो लेवल है। इसको अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट सिंपल सी बात है ये टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा ये, और तीसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा थोड़ा लंबा ये वाला। तो कहीं ना कहीं 20,912 का टारगेट मिलेगा, फिर 20,868 और दूसरा एकदम लास्ट जो रहेगा 20,700 का। ऊपर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 21,250 का और दूसरा टारगेट है 21,350 का। तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस हमने करके दिखा दिया आपको। और टॉप टू डाउन है, सिंपल सी बात है, मार्केट बुलिश है, थोड़ा सा अभी बुलिश बिहेवियर अपने आप को भी रखना है। ये नहीं कि हम डर के मारे ना लें कि भाई मार्केट कहीं से भी गिर सकता है या कहीं से कुछ भी। जब तक मार्केट के अंदर पैटर्न नहीं बनेगा तब तक मार्केट वहां से फॉल नहीं करेगा। तो पहले पैटर्न बनने दीजिए, फिर जब पैटर्न बन जाएगा उसका ब्रेकआउट आएगा फिर आप एक अच्छा पुट के लिए कॉल बना सकते हैं। सो गाइस थोड़ा सा अभी मूवमेंट हो सकता है, बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट अभी और देखने को हमको मिल सकता है। हो सकता है अभी यहाँ से 300 से 400 पॉइंट मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है 21,500 के आसपास मार्केट हमको देखने को मिले। निफ्टी का भी वही 21,500 के आसपास हमको देखने को मिले। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो अभी 47,000 है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा तगड़ा मूवमेंट मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ से अभी ये 1,000 पॉइंट या 600-700, क्योंकि आप देखो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, अदर सेक्टर्स भी बहुत ही अच्छे अभी बुलिश हैं। तो वेट करना है हमको लेने के लिए गाइस, ठीक है। तो कल के लिए प्लान कर लिया हमने, कल के दिन जैसा भी मार्केट बिहेव करता है, अगर हमारे लेवल्स पे आता है तो हम ट्रेड करेंगे। थैंक यू गाइस।